अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मीठी टिकिया की रेसिपी लेकर आई हूँ। खस्ता करारी बनके तैयार होती हैं ये मीठी टिकियाँ और इसको मैं बहुत आसान सी मेजरमेंट के साथ आपको बनाना सिखाऊंगी, जो कि हर कोई इसको ट्राई कर सके और इसको परफेक्ट तरीके से बना सके। रजब के महीने में तो ये ख़ास तौर पर बनाई जाती हैं मीठी टिकियाँ, तो आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 2 कप मैदा, फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे घर की पिसी हुई चीनी 1 कप के बराबर, और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी सूजी आधा कप, कोकोनट ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप, डेसिकेटेड कोकोनट है ये। तिल ऐड करेंगे सफ़ेद तिल 6 टेबलस्पून के बराबर, ये कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इलायची पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर, और सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे घी। तो घी को मैंने मेल्ट कर लिया था, हल्का सा गर्म है ये, 1/4 कप के बराबर है ये, नीम गर्म होना चाहिए घी। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, आप लोग कोई भी मेजरमेंट का कप यूज़ कर रहे हो जो आपके घर में मौजूद हो, तो उसी से सारी चीज़ों को मेजर करिएगा, तो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होंगी ये। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएंगी ये। अब इसके बाद हमें दूध चाहिए होगा। दूध मेरा रूम टेम्परेचर पे है और मैंने आधा कप दूध लिया है। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करेंगे और एक अच्छा सा डो बना लेंगे। अच्छा, इसका डो ना ही बहुत ज़्यादा सख्त बनाइएगा, ना ही बहुत ज़्यादा आपने नरम बनाना है, नरम भी नहीं होना चाहिए, बस मीडियम से आपने डो बनाना है। जिस तरह से हम नॉर्मल घर की रोटी का आटा बनाते हैं उसी तरह से बनाना है। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है, दूध आपने कम कम ऐड करना है, क्योंकि इसके अंदर शुगर ऐड है, इसलिए दूध इसके अंदर कम ही जाएगा। तो देखिए जब ये सारा मिक्सचर सिमट जाए अच्छी तरीके से, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको पंच लगाने हैं जिस तरह से हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं। 1 मिनट तक मैं इसी तरह से इसका आटा गूंथूंगी ताकि थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। और मैं इसका टेक्सचर बता दूं, जब आप इसको हाथ में पकड़ेंगे तो ये हल्का सा स्टिकी होगा, चीनी की वजह से स्टिकी होगा। तो इतना ही स्टिकी होना चाहिए, क्योंकि हमने इसके अंदर सूजी डाली है। तो अब मैं इसको रख दूँगी 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। और दूध जो है मेरा थोड़ा सा बच गया है, ये देखिए इतना सा। टिक्कियों को फ्राई करने के लिए हमें चाहिए होगा एक पैन। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे घी। तो ये टिक्कियों को हम घी में फ्राई कर रहे हैं। घी में फ्राई करने से टिक्कियाँ बहुत खस्ता करारी बनके तैयार होती हैं। तो इधर मैंने पैन में ऐड कर दिया है। लो मीडियम फ्लेम पे मैं इसको गर्म होने के लिए छोड़ दूँगी। और इतने में हम देख लेते हैं अपने टिक्कियों के डो को। तो इसको सिर्फ मैंने 10 मिनट के लिए ही रखा था, ज़्यादा देर के लिए नहीं रखा था। और ये रेडी है टिक्कियाँ बनाने के लिए। इसको मैं निकालूंगी, आधा मैंने पोर्शन निकाला है, उसको हल्का सा हमने स्मूथ कर लेना है। और उसके बाद इसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसको बेलने के लिए आपने मैदा वगैरह यूज़ नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रहा है आपका, तब आप बहुत हल्का सा मैदा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा आपने मैदा नहीं यूज़ करना है इसको बेलते वक्त, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस इसको आपने बेल लेना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलिएगा, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलिएगा, 1/4 इंच के बराबर इसको आपने मोटा बेलना है। बहुत ज़्यादा पतला कर देते हैं तो वो टूटने लग जाती हैं और वो अच्छी नहीं लगती हैं, और अगर बहुत मोटी होती हैं तो अंदर से कच्ची रह जाती हैं। तो ये देखिए इतना ही मोटा रखा है मैंने। अब इसी तरह से मैं इसको बेल के सारी टिक्कियों को कट कर लूँगी और इसको हम एक साइड पर रख लेंगे। और जो ये बाकी का डो बच गया है, इसका हम दोबारा से पेड़ा बनाएंगे और इसको बेलेंगे। इसमें से दोबारा से टिक्कियाँ हम कट कर लेंगे। तो देखिए घी हमारा गर्म हो गया अच्छी तरीके से। इसके अंदर हम एक एक करके टिक्कियाँ ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा, एक साथ थोड़ी थोड़ी सी करके ही फ्राई करेंगे। और जब आपने घी के अंदर टिक्कियाँ ऐड करनी है तो आपने फ्लेम थोड़ी सी बढ़ा देनी है। लो मीडियम फ्लेम पे ही इसको आपने फ्राई करना है। और जब नीचे अच्छे से कलर आ जाए उसके बाद आपने इसको फ्लिप करना है, टर्न करके दोबारा दूसरी तरफ से फ्राई करना है। और एहतियात से आपने इसको टर्न करना है, क्योंकि जब ये घी के अंदर फ्राई हो रही होती हैं उस वक्त बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती हैं। तो थोड़ा सा आपको ख्याल रखना होता है इसका। तो जब इसके ऊपर कलर आ जाए अच्छी तरीके से, तब भी आपने इसको बहुत एहतियात से निकालना है
और इस तरह से मैंने एक छन्ना ले लिया, इसके ऊपर रख दूँगी ताकि जो एक्स्ट्रा घी है वो निकल जाए इसके अंदर से। और उसके बाद आप किसी ट्रे में इसको फैला दें ताकि ये ठंडी हो जाए अच्छी तरीके से, क्योंकि जब ये गर्म होती हैं तो ये नरम होती हैं, ठंडी होकर सही हो जाती हैं। तो ये देखिए रेडी हो गई हैं, मैं आपको उठा के दिखाती हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी, बहुत खस्ता करारी बन के तैयार हुई थी। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।